नमस्कार मित्रों। आज की इस ट्रेडर एसोसिएशन की वेबिनार में आप सबका अभिनंदन और स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों ने इस वेबिनार को रखा है। दिल्ली सरकार इस संकट के समय में लगातार संकट को कम करने की बजाय लोगों के संकट को बढ़ा रही है। कुछ ही दिन पहले हमने ट्रेडर एसोसिएशन का किया, यानी कि परसों ही किया 7 को। आज 9 जुलाई है और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर जी, लगातार लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि जो लॉकडाउन का पीरियड है उसके दौरान जो हमारे दुकानदार हैं, जिनके ऑफिसेज हैं, उनके लगातार बिजली के बिल आ रहे हैं पिछली एवरेज के आधार पर, पिछले वर्ष की एवरेज के आधार पर। जबकि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के समय अलग अलग समय पर अलग अलग पैकेज अनाउंस किए। और हमारी दिल्ली सरकार की भी, राज्य सरकारों की भी बनती थी कि वो इस संकट के समय में जो हर वर्ग है, गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्गीय है, व्यापारी है, उनके लिए रिलीफ पैकेज अनाउंस करती। लेकिन दिल्ली की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। रिलीफ पैकेज देने की बजाय उन के भी चार्ज करने के लिए बिल भेजे जा रहे हैं, जिनके जो सेवा हमारे जो दिल्ली के लोग हैं उन्होंने यूज ही नहीं की। मित्रों, अभी 29 जुलाई को इसी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधुड़ी जी ने की थी, जिसको जिसको लेकर विभिन्न मीडिया में पूरी इसको कवर किया। उसके बाद हमने 7 जुलाई को आरडब्ल्यूए के साथ इंटरेक्शन किया और आज 9 जुलाई को ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ आज इंटरेक्शन है। मुझे लगता है कि जो विचार आज यहाँ पर आएंगे आपके द्वारा, निश्चित रूप से जो ये लड़ाई और आगे तेज होगी उसमें बहुत काम आएंगे। आज हमारे बीच अरुण सिंघानिया जी, जो कि हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो जुड़े हैं। हमारे दिल्ली के व्यापारी नेता सतीश गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी देवली से, वो हमारे बीच जुड़े हुए हैं। गोपाल गर्ग जी चांदी चौक से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। कैलाश गुप्ता जी, जो हमारे ट्रेडर सेल के बीजेपी के हैं और केमिस्ट एसोसिएशन के इंडिया के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम शर्मा जी, जो कि हमारे व्यापारी भी नेता हैं और एक्स मेयर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ करीब लोग अभी तक जुड़ चुके हैं जो अलग अलग एसोसिएशन को प्रेजेंट करते हैं। हम एक बार आरंभ करते हैं, उसके बाद हमें आदरणीय रामवीर विधुड़ी जी और हमारे अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा। तो मैं सबसे पहले सतीश गर्ग जी से इसको आरंभ करता हूं। तो मैं सतीश गर्ग जी से आग्रह करूंगा कि संक्षेप में जो ये बिजली का मुद्दा है, इसके ऊपर अपनी बात रखें। धन्यवाद अशोक जी, आदरणीय अध्यक्ष जी और सभी व्यापारी बंधुओं। ये बड़ा गंभीर मामला है कि आज जहां पर पूरा का पूरा मामला व्यापार से जो जुड़ा हुआ है, जिसको सबसे बड़ी राहत की जरूरत थी, और दिल्ली सरकार जो सबसे ज्यादा हमदर्द होने की बात करती थी कि व्यापारियों की हमदर्द है, लेकिन कितना बड़ा उसने धोखा दिया है व्यापारियों को। एक्चुअल यूज की जगह एवरेज के बिल दे देना, यानी जिस बात का कोई लेना देना नहीं, जो बिजली हमने खर्ची नहीं की है। जबकि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले व्यापारी लगातार इस बात को उठा रहा था कि आपने जो कितने कितने किलोवाट के मीटर लगे हुए हैं, आप इसको मिनिमम चार्जेस को खत्म किया जाए। क्योंकि अगर मिनिमम चार्जेस तो तब है जब कोई कुछ चल रहा होगा, जब व्यापारी नहीं चल रहा है, फैक्ट्री नहीं चल रही, लेबर नहीं है, दुकानें नहीं है, बंद पड़ी हुई है, लॉकडाउन में है, तो व्यापारी देगा कहां से? व्यापारी तो राहत की उम्मीद कर रहा था कि कहीं ना कहीं जितना भी ये कॉमर्शियल रेट पर बिजली देने की बात करते हैं, कॉमर्शियल इसलिए कि वे कुछ कमाएंगे तो देंगे और कुछ ना कुछ सरकार को आएगी। लेकिन हमारी तो इच्छा ये थी, कुछ एलएससी फेडरेशन के राजेश गोयल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने एक लेटर भेजा भी है, आपको भी भेजा है अध्यक्ष जी, कि कम से कम भी 1 साल तक ये जो बिजली कंपनियां हैं, जब दुकानदार कमाई नहीं रहा तो बिजली का रेजिडेंशियल रेट पर रेट ले लो। आखिर कॉमर्शियल तभी तो है ना जब कुछ कॉमर्शियल होगा। आज के दिन तनख्वाहें देना भारी पड़ा हुआ है, आज के दिन दुकान का किराया देना भारी पड़ा हुआ है और अनेकों खर्चे हैं। लेकिन जितनी बड़ी ये लूट केजरीवाल की सरकार ने की है, दिल्ली सरकार ने की है, वास्तव में दिल्ली के व्यापारियों के साथ अन्याय है। अगर इसी तरीके का इसने माहौल बनाया तो दुकानदार अपनी दुकान खोलने की स्थिति में नहीं रहेंगे और एवरेज बिल का तो कोई अर्थ ही नहीं बैठता है। अगर कम से कम भी जो एक्चुअल बिल है उसकी बात करते तो भी उसमें हम रिबेट चाहते थे,
हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में अगर ये आवाज उठेगी, क्योंकि पिछले दिनों पर जिस तरीके से केजरीवाल की झूठ पकड़ में आई है, ये तो शुक्र है कि अमित शाह जी ने और आपने मिलकर ये कमान दिल्ली की संभाली, तो दिल्ली के दुकानदारों को भरोसा हुआ है कि शायद दिल्ली में हम काम कर पाएंगे, दिल्ली में रह पाएंगे। नहीं तो जो मनीष सिसोदिया ने कहा कि 5.5 लाख और उसके अंदर दिल्ली के अंदर 31 जुलाई को केस हो जाएंगे, आधी से ज्यादा क्या लगभग 90% लेबर भाग गई। यानी दिल्ली के व्यापार को तबाह करने का अगर कोई जिम्मेवार अकेला है तो केजरीवाल और ये मनीष सिसोदिया। और वास्तव में इस बात पर भी हमें आवाज उठानी चाहिए, ना केवल एवरेज बिल की बात करें, जो अगले भी बिल हैं कमर्शियल, इसके अंदर डिस्काउंट के साथ कहीं ना कहीं पर राहत मिलेगी तो दिल्ली का व्यापार सर्वाइव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहुत अच्छा सुझाव दिया है। अब मैं कैलाश गुप्ता जी हमारे को लेकर उनसे आगे के अपने विचार रखें। आज अपना अनम्यूट करिए। अशोक गोयल जी। जी कैलाश जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मेरे को आवाज आ रही है अशोक जी आपकी। आप अपने संक्षेप में अपने विचार रखिए। आवाज नहीं आ रही है देवेंद्र जी। देवेंद्र अग्रवाल जी जो ऑल एफएमसीजी ऑपरेटर्स हैं के दिल्ली के, देवेंद्र जी इस पे संदर्भ में अपने विचार रखें। हेलो देवेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, अब आ रही है सर। हाँ, बिजली से संबंधित अपने विचार रखिए आप। जी जी जी, नमस्कार। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। आज एक बहुत गंभीर विषय आप लोगों ने यहाँ उठाया है जो बिल्कुल जायज है। हम लोगों ने तकरीबन इतने दिनों से लॉकडाउन में कोई बिजली खर्च तो की नहीं, ऊपर से मनमाने बिल भेजे जा रहे हैं, कहीं एवरेज भेज रहे हैं, कहीं फिक्स चार्जेस लगा रहे हैं, कॉमर्शियल बिजली के पूरे चार्ज आ रहे हैं जो कि बिल्कुल नाजायज है। कमाई तो हो नहीं रही है कहीं भी, और ये खर्चे अपने लगाए जा रहे हैं, तो ये बड़ा गलत है। इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हमारे जितने भी फिक्स चार्जेस हैं ये खत्म होने चाहिए। किसी भी कीमत पे कोई फिक्स चार्ज हम लोगों से नहीं लिया जाए, किसी भी व्यापारी से ना लिया जाए। ये बिल्कुल हमारी जायज मांग है, और इस पर हमारी मनमानी कर रही है दिल्ली सरकार, जो कि बिल्कुल गलत है। बिजली कंपनी और दिल्ली सरकार की ये मिली भगत है, जो कि बिल्कुल इस पे ध्यान देने योग्य चीजें हैं, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। और इसके लिए हम आगे आंदोलन भी छेड़ेंगे, पूरे सड़कों पे उतरेंगे, ताकि ये सब चार्जेस हमारे खत्म हो सके। जी धन्यवाद। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है? आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं दोबारा शुरू से बोलूं? देवेंद्र अग्रवाल। हेलो आप दोबारा बोलिए। अभी आपकी सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिजली कंपनियों को जानकारी है कि हम लोग बिजली कंपनियों की मनमानी के खिलाफ ये वेबिनार कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ डिस्टर्बेंस की थी, वो दूर हो गई। आप अपनी बात रखिए। जी नमस्कार जी। देखिए, लॉकडाउन के पीरियड में सभी व्यापार, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बंद रहा, लेकिन बिजली कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं। वो अपने फिक्स चार्जेस पूरे लगा के भेज रही है, एवरेज बिल भेज रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। कमाई किसी को 1 रुपए की हुई नहीं, बिजनेस हुआ नहीं, बिजली खर्च करी नहीं, उसके बावजूद बिल दो, ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। ये तो बहुत ज्यादा मनमानी है बिजली कंपनियों की और सरकार की मिली भगत है ये। हमें इसके विरुद्ध में आवाज उठानी चाहिए, आंदोलन भी हम छेड़ेंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे,
और इसको माफ करा के रहेंगे। ये बिल्कुल हम लोगों का बिल्कुल एक जायज पॉइंट है। गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि बिल्कुल हम जायज मांग कर रहे हैं। नहीं तो हमें फिर एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। हमें बिजली के फिक्स चार्ज माफ कराने हैं, एवरेज बिल भी खत्म करने हैं, तभी हम लोगों के साथ कुछ होगा, वरना व्यापारी पहले से ही नुकसान में है और नुकसान में होता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेलो, देवेंद्र जी। नमस्कार जी, धन्यवाद। कला जी का ऑडियो ऑन। जी हेलो। कला जी, कुछ आवाज आ रही है? अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अशोक जी, अध्यक्ष जी, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मान लो 13,000 का बिल है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो 5,000 रुपए है और 8,000 रुपए अदर चार्जेज हैं। इसी तरह 39,000 का बिल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 25,000 रुपए हैं, 14,500 रुपए अदर चार्जेज हैं। तो इस तरह के जो अदर चार्जेज हैं, तो लॉकडाउन पीरियड है उसके अंदर वो माफ होने चाहिए। जब हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो तो लेकिन जो अदर चार्जेज है वो 40% के अप्रोक्सीमेटली बैठते हैं, जो कि एक व्यापारी के ऊपर जब उसने किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है तो वो क्यों पेमेंट करे। तो मेरी आपसे अनुरोध ये है कि आप इसकी पूरी ढंग से स्टडी करके, और जो भी रिप्रेजेंटेशन हमारी संस्थाओं के द्वारा लेना है या जो भी लेना है, क्योंकि आपके पास एक सेटअप है और आपके पास सारी चीजें हैं, तो हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। जो डॉक्यूमेंट आपको हमारे व्यापारी बंधुओं से चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आपने जो इस मुद्दे को उठाया है, इस मुद्दे को जोर शोर से उठा के हमको आगे लेना है, जिससे कि हमारा जो बिजली का चार्जेस अननेसेसरी हमारे व्यापार के ऊपर, हमारे प्रॉफिट में से जो जा रहा है, उसको कम किया जा सके। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अनिल गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कला जी। अनिल गोयल जी अपना अनम्यूट करिए। जी अनिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ आदेश जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आदेश गुप्ता जी और अशोक गोयल जी, मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि इस कोरोना काल के अंदर दुकानदार भाइयों ने जिस तरीके से पूरी जनता को सहयोग दिया है, तन से, मन से और धन से, चाहे भंडारा लगाना पड़ा या कुछ भी करना पड़ा, इनकम कुछ नहीं हुई और खर्चा करा है, तो आज निश्चित तौर पर इस सरकार को बिजली के बिल बिल्कुल माफ करने चाहिए, कोई बिजली बिल नहीं लेना चाहिए। हाँ, जब से दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, जब से घरेलू बिजली का चार्ज लिया जाए, ना कि कमर्शियल बिजली का चार्ज लिया जाए, और जिससे कि आज दुकानदारों को भी मदद की जरूरत है। जो छोटा दुकानदार है, जो अनऑथराइज कॉलोनियों में, झुग्गी में, झोपड़ी में, जो बिल्कुल छोटा दुकानदार है, आज वो दुकानदार जो है बंद होने के कगार पर है, और इसलिए आज उसको किसी ना किसी हेल्प की आवश्यकता है, और कम से कम बिजली की हेल्प मिल जाएगी तो भी उसको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। धन्यवाद। अनिल जी, राजेश गोयल जी भी अभी मैंने देखा कि जो एलएससी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, अपनी बात रखना चाह रहे थे। राजेश जी, अपना ऑडियो ऑन करिए और संक्षेप में अपने विचार। सर, आप सभी को मेरा नमस्कार है। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है। सर, मैं एलएससी फेडरेशन ऑफ दिल्ली को रिप्रेजेंट करता हूँ। 106 तकरीबन मार्केट है, जैसे GK1 डिफेंस कॉलोनी, GK2 ग्रीन पार्क वगैरह वगैरह, राजेंद्र नगर। हम सील पड़े हुए हैं सर काफी 30 महीने से, उसकी एक अलग से लड़ाई है। पर बिजली के मसले में ऐसा कहना चाहता हूँ सर, जब दुकानें सरकार के आदेश पर बंद हुई थी तो उस दौरान के बिजली के बिल प्रोविजनल फोन कर तो बिल्कुल ही नहीं लेने चाहिए। ये लोग बिजली विभाग फोन कर रहा है और हमसे बिजली के बिल चार्ज कर रहा है प्रोविजनली। एक तो ये बिल्कुल नाजायज बात है। दूसरा, फिक्स चार्जेस को लेना ही नहीं चाहिए। फिक्स चार्जेस तो पहले ही हम अगर बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, केबल के चार्जेस दे रहे हैं, सारे चार्जेस तो हम दे ही रहे हैं, तो फिक्स चार्जेस क्यों होने चाहिए? दूसरा, इसमें हम सब लोग एक दूसरे को ये कह रहे हैं मदद करनी चाहिए, तो कम से कम बिजली की कंजम्पशन का अगर आप माफ नहीं कर सकते तो हमारे को सरकार को ये कहना चाहिए कि भाई आप कम से कम फिक्स चार्जेस तो वेव करें। डेफर करने की कह रहे हैं, वेव करने चाहिए। मेरी आप सभी से यही निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद। अजय मांग जी, कुछ बात इसमें ऐड करना चाहते हैं? हेलो,
हेलो। जी जी कुछ। हाँ जी अजय जी, आवाज आ रही है मुझसे कहा कुछ कहने के लिए। आपकी। आप कोई बात नहीं तो इसमें कुछ जी ऐड मेरा करना मेरा चाहते इतना ही कहना है कि बहुत सारी आदेश जी से और आपसे कि बात तो पॉइंट्स तो बहुत सारे उठ सकते हैं, पर अगर हम पिन पॉइंट एक सिंगल एजेंडा उठा लें, जैसा कि फिक्स चार्जेस की बात है जो बिल्कुल ही अवैध है इस समय उन दुकानदारों के लिए, और बिल्कुल बंद रहा तो फिक्स चार्जेस काफ़ी है, और वो चार्जेस पिन पॉइंट अगर सिंगल एजेंडा उठा करके हम अगर उनके हक की लड़ाई लड़ने, तो मुझे लगता है कि पूरे व्यापारियों के में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। 10 पॉइंट रेज करेंगे, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, और उसकी क्रेडिट डिस्क्रेडिट अलग विषय से आंकी जाएगी, पर एक सिंगल एजेंडा उठा लें कि फिक्स चार्ज को भाजपा दिल्ली पुरजोर लड़ाई लड़के समाप्त कराने का भरपूर प्रयास करे, तो मुझे लगता है सिंगल एजेंडा ही बहुत भारी मात्रा में लाभ पहुंचाएगा। क्योंकि मेरी जितनी भी व्यापारी बंधुओं से बात होती है, मार्केट एसोसिएशन वालों से बात होती है, तो ज्यादातर लोगों ने एक ही बात उठाई कि भाई साहब आप अध्यक्ष जी से बात करके या सांसद जी से बात करके, वो लोग कहते हैं बात करके आप फिक्स चार्जेस समाप्त कराइए, ये हमारे लिए असहनीय है। तो ये सिंगल पॉइंट एजेंडा अगर हम मूव कर लें तो बहुत अच्छा इसका प्रभाव जनता के और व्यापारियों के बीच में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। मैं हमारे जी 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 आवाज नहीं है। श्याम शर्मा जी, श्याम शर्मा जी आवाज आ रही है आपको? हिमाचल वाला पंक्ति में जो लिखा है क्या हुआ है राम काफी जो मैं स्कूल दसवानी अभी अलग अलग पूरे दिल्ली के लोग रहते हैं। अब मैं हमारे नेता हुई जो लगातार इस लड़ाई को और लगातार राज्यपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उसको लेकर लगातार बात आगे करूंगा कि जो ट्रेडर एसोसिएशन हुई है इस अवसर रामवीर विदुरी जी। हाँ जी। दिल्ली प्रदेश भाजपा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी श्री अशोक गोयल जी, दिल्ली एसोसिएशन के सभी सम्मानित साथियों, मैं बहुत आभारी हूं दिल्ली प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी का, कि जब से बिजली के नाम पर जो लूट हो रही है तब से इन्होंने अपने हाथ में लिया है, तो दिल्ली के लोगों में एक अच्छा संदेश गया है। अध्यक्ष जी, 29 जून को पहली बार आपने मीडिया के समक्ष दिल्ली के लोगों का दर्द रखा, और उसके बाद परसों आपने आरडब्ल्यूएच के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चर्चा की, और मैं आज आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो मुद्दे आपने उठाए कि एवरेज बिल भेजना बंद करें, आज हमें जानकारी आई है कि बिजली कंपनियों ने यह फैसला कर लिया है कि वो एवरेज बिल नहीं भेजेंगे बल्कि रीडिंग करवाएंगे, उसके बाद एक्चुअल बिल भेजेंगे। इसके लिए तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। लॉकडाउन के बाद पार्टी के दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी ने
मुझे भी और पार्टी के सभी विधायकों को ये निर्देश दिया था कि देखिए, ये फिक्स चार्ज के नाम पर जो लूट हो रही है, इस लूट के खिलाफ आप सभी विधायकों को दिल्ली के मुख्यमंत्री को जाकर मिलना चाहिए। हमारे साथ महावर जी जुड़े हुए हैं, अजय महावर जी। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिले और हमने उनसे यही आग्रह किया, दिल्ली में इंडस्ट्रीज बंद हैं, दुकान बंद हैं, शोरूम बंद हैं, तो आप 250 रुपये पर यूनिट पर किलोवाट मंथ क्यों आप चार्ज कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुद्दा तो आपका बहुत वाजिब है और हम इस पर विचार करेंगे। उनसे एक बार नहीं अध्यक्ष जी, 2 बार हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिले। उसके बाद हम 2 बार दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को भी मिले और उनके समक्ष भी ये मुद्दा हमने उठाया। अब आप देखिए कि जो घरेलू बिजली कनेक्शन है उसके ऊपर 125 रुपए पर किलोवाट पर मंथ फिक्स चार्ज लिया जा रहा है, और जो हमारे जिनके पास कमर्शियल मीटर्स हैं, जिनके पास इंडस्ट्रियल मीटर्स हैं, उनसे 250 रुपया पर किलोवाट पर मंथ लिया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने से पहले ये जो चार्जेस थे, ये 50 रुपए पर किलोवाट पर मंथ से भी कम थे। मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। और अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया हुआ है कि पेंशन चार्जेस और लगाए हुए हैं, और इसके साथ साथ पावर परचेज असेसमेंट चार्जेस भी लगाए हुए हैं। आपको जानकर इस बात की खुशी होगी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ समय के फिक्स चार्जेस खत्म कर दिए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोई कदम उठाया नहीं। जब हम उनसे मिले, हमने उनको राइटिंग में दिया, तो उनकी ओर से जवाब आया है कि फिक्स चार्जेस कम नहीं किए जा सकते। अगर लोग इंस्टॉलमेंट्स में देना चाहते हैं, किस्तों में ये पेमेंट देना चाहते हैं, तो ये संभव है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो मांग की कि जब शोरूम बंद है, दुकान बंद है, इंडस्ट्रीज बंद है, तो फिक्स चार्ज किस लिए लिए जा रहे हैं? लेकिन उसका आज तक अध्यक्ष जी ठीक से जवाब दिया नहीं गया। हम अरविंद केजरीवाल से एक बात पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में चाहे हमारे इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, चाहे हमारे व्यापारी हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, अब हम चाइना से कंपटीशन करना चाहते हैं, चाइना से आगे निकलते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी, आपको बिजली की दरों में कमी करनी पड़ेगी। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमर्शियल मीटर जिनके पास है, उनसे 13 रुपए पर यूनिट चार्ज किया जा रहा है। जिनके पास इंडस्ट्रियल मीटर है, उनसे 12 रुपए पर यूनिट चार्ज किया जा रहा है। और जिनके पास घरेलू कनेक्शन है, उनसे 1200 यूनिट से ज्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं तो 8 रुपए पर यूनिट उनसे चार्ज किया जा रहा है। वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराए हैं, और उनकी ओर से ये कहा जाता है कि वो दिल्ली में सस्ती बिजली दे रहे हैं। जो कुछ मैं कह रहा हूं वो बहुत सच्चाई के साथ आपके समक्ष ये बात रख रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब से आपने इस मुद्दे को आपने अपने हाथ में लिए है, अब रीडिंग का काम शुरू हो जाएगा, और मुझे ये विश्वास है कि हम आपकी लीडरशिप में इस लड़ाई को सड़कों पर भी लड़ेंगे, चीफ मिनिस्टर के दरवाजे पर भी जाएंगे, और दिल्ली के ऑनरेबल एलजी का दरवाजा भी खटखटाएंगे, और आवश्यकता होगी तो आपकी लीडरशिप में देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बात करने की आवश्यकता होगी, तो जरूर आपकी लीडरशिप में उनसे भी बात की जाएगी। लेकिन हम दिल्ली में व्यापार को बर्बाद होने की इजाजत अरविंद केजरीवाल की सरकार को नहीं दे सकते हैं। मैं अपनी एक बात कहकर समाप्त कर रहा हूं।
देखिए, कई बार उनकी ओर से बड़ा झूठा प्रचार किया जाता है पेट्रोल और डीजल के बारे में। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने उस समय डीजल पर 12.5% वैट था। वो अब इन्होंने बढ़ाकर 30% कर दिया। पेट्रोल पर 20% था, उसको बढ़ाकर 30% कर दिया। अगर अरविंद केजरीवाल वैट को घटा दे जितना उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले था, तो 14 रुपए पर लीटर डीजल पर कम हो सकते हैं और 8 रुपए पर लीटर पेट्रोल पर कम हो सकते हैं। लेकिन उनकी ओर से फिजूल में धरना और प्रदर्शन किए जाते हैं जो गलत है। आपने समय समय पर ठीक से उसका जवाब दिया है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे व्यापारी वर्ग की ओर से श्री सतीश गर्ग जी ने जिस सफाई के साथ, जिस बेहतरीन तरीके से व्यापारी वर्ग का पक्ष रखा है, मैं अपनी ओर से और पार्टी के भाजपा के सभी विधायकों की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने इस मुद्दे को उठाया है, आप इसको लेकर चल रहे हैं। आपके नेतृत्व में हम दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे, जहां जाने की आवश्यकता होगी जाएंगे, और दिल्ली के लोगों को निश्चित तौर पे आपकी लीडरशिप के चलते हुए जरूर न्याय मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सम्मिलित किया है। मैं अपनी ओर से, अपने सभी भाजपा के विधायकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चित रूप से लड़ाई में आवाज नहीं आ रही अशोक, लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से ट्रेडर का एसोसिएशन वो आपके प्रयास के लिए लगातार फोन भी कर रहे हैं कि मैं अब हमारे आदरणीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी जब से अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने ये सबसे पहला मुद्दा, क्योंकि अध्यक्ष बने उसके बाद लगातार उनके फोन आ रहे थे कि दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के साथ इसकी लड़ाई को हम चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरत पड़ी तो आंदोलन तक हम इसके लिए जाएंगे। और मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग इसके लिए समय दिया। अभी हमने 7 जुलाई को 9 जुलाई को ट्रेडर एसोसिएशन और अगली वेबिनार हम लोग से भी ज्यादा जो सुझाव आप कह रहे हैं, चाहे वो मैसेज के द्वारा आ रहे हैं, इस विचार के द्वारा आ रहे हैं, हम लोग उसको नोट कर रहे हैं और एक इसको लेकर आगे जो लड़ाई है उसमें निश्चित मैं इस अवसर पर उनके विचार भी आप आए, मैं उनसे आगे करूंगा। हमने पीछे क्या किया है और इस मुद्दे पर क्या करने वाले हैं, और आरडब्ल्यूए एसोसिएशन सहयोग हमें कैसे देना है, इन सभी मुद्दों पर पूरी तरह से मैं आदरणीय हम सबका मार्गदर्शन। धन्यवाद अशोक गोयल जी। आज की इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और दिल्ली के इश्यूज पर विधानसभा में दिल्ली की जनता के हितों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष
और गोंडा से विधायक अजय महावर जी, भारत भूषण मदान जी जो करोलबाग जिले के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ साथी हैं, व्यापारी नेता श्री सतीश गर्ग जी, श्री कैलाश गुप्ता जी, अनिल गोयल जी, पूर्व मेयर श्याम शर्मा जी, श्री अरुण सिंघानिया जी, बहुत सारे जितने हमारे दिल्ली के व्यापारी नेता हैं, बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। एलएससी फेडरेशन से राजेश गोयल जी, कमलेश शुक्ला जी, संजीव बजाज जी, गोपाल गर्ग जी, कुंजन गुप्ता जी, दुर्गेश तिवारी जी, मनीष मित्तल जी, अनिल कपूर जी, मलविंदर सिंह जी, हरीश अरोड़ा जी, सतपाल सिंगल जी, गोपाल दत्त जी, कपिल गर्ग जी, रेखा भूषण ठक्कर जी, एडवोकेट संकेत गुप्ता जी, विनय महाजन जी, ओम किशन जी, चंद्रभूषण गुप्ता जी। और पूरी वेबिनार में लगभग 150 से ज्यादा हमारे व्यापारी नेता और व्यापारी हितों के लिए लड़ने वाले हमारे भाई जुड़े हुए हैं। सबका बहुत बहुत मैं इस वेबिनार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की इस मुहिम, जो दिल्ली में आज कोरोना संकट है और उसमें लोग परेशान हैं, दिल्ली सरकार का अमानवीय चेहरा और दिल्ली सरकार का एक इररिस्पॉन्सिबल रवैया जिस तरह से सामने आया है, वो हम सब ने देखा है। कोरोना संकट की जो लड़ाई है उसमें किस तरह से उन्होंने काम किया, कितनी लापरवाही की, वो हम सब लोगों को पता है। ऐसे में लोगों को मदद की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर गरीबों की मदद करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए तमाम योजनाएं वो आगे आई हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उन जो मदद करनी चाहिए वो मदद उनको करनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही एक मुद्दा मेरे सामने आया, जिस तरह पेंशन नहीं मिल रही है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, बुजुर्ग पेंशन हो, कई लोग आए जिन्होंने समस्या रखी। उसी तरह से बिजली की समस्या जब सामने आई, लोगों के पास एवरेज बिल आने लगे और वो एवरेज बिल ऐसे थे कि आप पिछली जो मौसम था उसके हिसाब से बिल भेज दिए, जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 2-3 महीने से लोगों ने एसी ही बड़ी देर में चलाना शुरू किया। मेरे ख्याल से पूरा ये लॉकडाउन पीरियड चला था, मौसम अच्छा था। कुछ लोगों ने जून की शुरुआत में, कुछ लोगों ने मई की आखिर में एसी चलाना प्रारंभ किया था, और जो एवरेज बिल उन्होंने पिछले वर्ष के जो इस्तेमाल बिजली की उसके हिसाब से भेजना शुरू कर दिया। उनको इतना तसल्ली नहीं हुई कि इस समय लोग संकट में हैं, मुश्किल में हैं, और बिजली कंपनियों को वो निर्देश देते कि आप एवरेज बिल मत भेजें, जिस समय ये सब चीजें रेगुलाइज हो जाए, सही हो जाए, तो आप रीडिंग करके उनको एक्चुअल बिल भेज दें। तो ये देखिए, दिल्ली सरकार की और बिजली कंपनियों की मिलीभगत से ये संभव हो रहा है, ये मनमानी चल रही है। सही बात बताई रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने और सतीश गर्ग जी ने। आज दिल्ली के हालात ये हैं कि दिल्ली में अमूमन हम जो हाई बिजली इस्तेमाल होती है वो 22,800 मेगावाट होती है जब पीक होता है, और आजकल उसका जो पीक है वो 7,500 है। यानी जो बाकी की 15,000 मेगावाट की बिजली जो इस्तेमाल हो नहीं रही है, उसके भी फिक्स चार्जेस वो ले रहे हैं। जो हमने कैलकुलेट किया था अभी 29 जून को जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कल हमने परसों आरडब्ल्यू के साथ हम लोगों ने वेबिनार किया था, ये अमाउंट लगभग 426 करोड़ बनता है, जो दिल्ली सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री की शय पर बिजली कंपनियां उन दुकानों से, जो दुकानें पिछले 2.5 महीने से 3 महीने से बंद हैं,
उन ऑफिसेज में जो पिछले 3 महीने से बंद है। ऐसे छोटे मोटे इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, हर तरह का उद्योग धंधा बंद है और उसके बावजूद भी वो फिक्स चार्जेस के रूप में ले रहे हैं। उन्होंने बिल दे दिए। इसके साथ ही साथ एवरेज बिल जो भेजा है उसमें सब्सिडी जो पहले देने की बात कही थी, वो सब्सिडी कहीं नहीं है। वो लगभग 726 करोड़ का अमाउंट बनता है, जो 2820 करोड़ रुपया उन्होंने विधानसभा के पटल पर प्रस्ताव पास करके चुनाव से पहले ही कहा था कि दिल्ली वालों को हम सब्सिडी देंगे। वो सब्सिडी भी इन एवरेज बिल से गायब है। यानी बिजली कंपनियों के पास आप पैसा वो ले रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं लोगों के पास। आज ही मेरे पास एक कंप्लेंट आई, नोटिस डिसकनेक्शन का नोटिस भेजा है और ये कहा है कि अगर आप उसमें डिसकनेक्शन के नोटिस में बिजली कंपनियों की तरफ से कहा गया कि अगर बिजली का बिल जमा नहीं हुआ तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, मीटर उखाड़ दिया जाएगा। आज इस व्यापारी मीट के माध्यम से मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप वही मुख्यमंत्री हैं, आप वही केजरीवाल हैं जब 2015 के अंदर और 2013 में आप मुख्यमंत्री बनने से पहले खंबे पे चढ़कर उस समय की सरकार की बिजली कंपनियों के खिलाफ आप बिजली के कनेक्शन जोड़ रहे थे और लोगों को भरोसा दिया था कि हम बिजली के मामले में रियायत बरतेंगे। और आज जब सरकार है, जब मुख्यमंत्री हो, जब लोगों को जरूरत है, जब संकट है, तब आप इस तरह की बात कर रहे हो। आप मतलब इसका मतलब है कि आपको सत्ता का नशा पूरा है, आप सत्ता के नशे में चूर होकर किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते। मैं उनको आगाह करता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को, कि आज आरडब्ल्यूए के लोग, दिल्ली के आम जनमानस, दिल्ली के व्यापारी भाई, दिल्ली के उद्योगपति, दिल्ली के सभी वर्ग के लोग जो इस आज समस्या से त्रस्त हैं, उनकी ओर से मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर बिजली कंपनियों के साथ ही जो आप साठ-गांठ करके मनमानी कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी अब चलने नहीं देगी आपकी। आपको फिक्स चार्जेस तो वापस लेने ही होंगे। जो फिक्स चार्जेस आप एक मनमानी रूप से ले रहे हो। आप ये बताइए, जो फिक्स चार्जेस के रूप में 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए लिए जाते थे, वो आपने 125 रुपए और 250 रुपए कर दिए। और उसमें इतनी मनमानी है कि किसी के घर की एक जहां पर बहुत कम बिजली खपत होती है, वहां भी 5-5 किलोवाट का आपके चार्जेस आ रहे हैं, 5 किलोवाट के फिक्स चार्जेस के बिल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बिजली कंपनियों के साथ मिली भगत कर रखी है। आप लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं। चुनाव से पहले तो आप ये कहते थे कि हम बिजली हाफ और पानी माफ, और आज हालात ये है कि लोग इस संकट की घड़ी में दिल्ली सरकार को कोस रहे हैं। दिल्ली सरकार जो अपना मनमाना रवैया बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिखा रही है, ऐसे समय में सतीश जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि कॉमर्शियल जब हम कर ही नहीं रहे हैं, जब कॉमर्शियल कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, दुकानें बंद हैं, ऑफिस बंद हैं, उद्योग धंधे जितने चल रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल 15% काम धंधा चल रहा है, और ऐसे में सरकार का रवैया, जब उनको मदद की जरूरत है तो आप उनको बिल भेज रहे, डिसकनेक्शन के नोटिस भेज रहे। मैं आज इस वेबिनार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक संकल्प व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेगी, और इस आंदोलन में जो लोग प्रभावित हैं वो सभी हमारे साथ होंगे। इसीलिए हमने ये वेबिनार रखने का आयोजन किया। आरडब्ल्यूए को जोड़ा, आपको जोड़ा। कल 1-2 दिन के अंदर जितने भी इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग हैं वो जुड़ेंगे। आप सब लोगों की जो आवाज है वो हम सब लोग एक आवाज मिलकर, ये कोई राजनीतिक काम नहीं। अगर राजनीति करने की बात होती, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जनता की समस्याओं के लिए, लोगों के हितों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। अभी जब लॉकडाउन पीरियड था, लोगों को दिक्कतें थी,
सेवा के काम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे आए। हमने कोरोना संकट में काढ़ा वितरण का काम कर रहे हैं, जो इतनी बड़े लेवल पे हम लोग कर रहे हैं लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में कोरोना संकट के लिए एक कोरोना हेल्पलाइन शुरू की है, उसका भी काम पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली सरकार के उस मनमाने रवैये का भी हम पूरा विरोध करते हैं और इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, चाहे हमें इसके लिए डीआरसी जाना पड़े, एलजी के पास जाना पड़े, सीएम का घेराव करना पड़े, इसके लिए कोई भी हम कदम उठाने के लिए तैयार हैं। आपके हितों की लड़ाई, जनता के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। और मैं आज इस वेबिनार में जुड़े सभी अपने व्यापारी भाई बहनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस लड़ाई में हम लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके हितों की, जनता के हितों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और इस सरकार को ये बताएंगे कि आपका जो मनमाना रवैया, आपकी जो लापरवाही, आपकी जो निकम्मापन है, वो ठीक करो आप, नहीं तो ये सरकार हम चलने नहीं देंगे। सरकार को मजबूर करेंगे कि आप ये फिक्स चार्जेस बेवाक करें और इसके साथ ही साथ जो आपने प्रोविजनल बिल भेज दिए, जो एवरेज बिल भेज दिए, उनको वापस करके एक्चुअल बिल भेजे जाएं और पूरी सब्सिडी के साथ भेजे जाएं। और जो बिल ज्यादा हैं, जिनके पास ज्यादा अमाउंट के बिल पहुंच गए, उनको इंस्टॉलमेंट में पे करने की सुविधा प्रदान करें। इन सब बातों की मांग को रखते हुए हम बहुत जल्दी अगले हफ्ते इस आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचाएंगे। आप सब लोगों ने जो अभी साथ दिया है इस वेबिनार में जुड़कर, और मैं आपसे ये भी अपील करना चाहता हूं कि आज इस वेबिनार में लगभग 150 भाई बहन जुड़े हैं। और भी अधिक लोगों को हम लोग ये बात बताएंगे और जगह जगह हम अपने लेवल पे अपने मार्केट में वेबिनार करेंगे, तो इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। हम इस आंदोलन को जारी रखें और मुझे इसकी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोगों की ये लड़ाई 1 महीने के अंदर, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। और उसमें हमने कुछ अंश लड़ाई का जीत भी लिया है। आज दिल्ली सरकार ने कल ये फैसला लिया है कि हम एक्चुअल रीडिंग के लिए लोगों को भेजेंगे, कंपनियां एक्चुअल रीडिंग करेंगी। तो ये उन्होंने थोड़ा सा जो छोटी सी मांग है उसको माना है, लेकिन जो हमारी एक्चुअल जो बड़ी मांग है फिक्स चार्जेस को बेवाक करने की, उस मांग को और इसके साथ ही साथ सब्सिडी को बहाल करने की मांग को हम पूरा करवाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब लोगों का इस वेबिनार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोग जुड़े और हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आपने सभी जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके विचार सुने और उसके बाद जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश आपके नेतृत्व में, आने वाले दिनों में और भी इस लड़ाई को और तीव्रता मिलेगी। और आज जो विचार आप सब लोगों ने मिलकर दिए वो मुझे लगता है कि इस लड़ाई के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं हमारे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर भिथोड़ी जी, जो लगातार अनुभवी हैं और अनुभवी राजनीतिक हैं और समय समय पर पूरी जानकारी लेकर और लड़ाई के अंदर पूरा सहयोग मिलकर कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार करता हूं कि आपने भी समय दिया। और साथ साथ जो ट्रेडर एसोसिएशन है हमारे सतीश गर्ग जी, जो लगातार व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, कैलाश गुप्ता जी, देवेंद्र अग्रवाल जी, राजेश गोयल जी, अजय महावर जी, गोपाल गर्ग जी, श्याम शर्मा जी, भारत भूषण मदान जी और सभी लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े, 150 से ज्यादा लोग हैं। हर विधानसभा से करीब करीब एक ट्रेडर एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। 150 का मतलब 150 ट्रेडर एसोसिएशन हैं जो कि प्रतिनिधि रूप के आज शामिल हुए। मैं आप सब लोगों का, आपने ध्यान से इस वेबिनार के लिए, वर्चुअल मीटिंग के लिए समय निकाला, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आगे जो भी कदम भारतीय जनता पार्टी हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में लेगी, आप सब लोगों को उसकी जानकारी हम समय समय पर देते रहेंगे
और जो सहयोग आज मिला है उसी तरह से भविष्य में भी आपका ऐसा सहयोग मिलता रहेगा, इसकी मैं अपेक्षा रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार।